बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा हम एक्सरसाइज 4.2 कर रहे थे जिसके हमने क्वेश्चन नंबर 6-7 तक मैंने करवाया था और 8 और 9 आप लोगों को करने के लिए दिया था। अब बेटा हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से एंड क्वेश्चन नंबर 10 इज़ इफ़ x प्लस 1/x इज़ इक्वल टू 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेटा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू है और वो वैल्यू है x प्लस 1/x की। तो सबसे पहले बेटा लास्ट क्वेश्चन की तरह जब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम मार्क करेंगे कि हमें कौन सी वैल्यू दी गई है, किसकी वैल्यू दी गई है और हमने किसकी वैल्यू मालूम करनी है। x प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू बेटा हम मालूम करेंगे। अब यहाँ पर चूंकि होल क्यूब यूज़ हो रहा है और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब भी इस किस्म का क्वेश्चन हो तो जो वैल्यू आपने दी गई है, जो वैल्यू आपको दी गई है इसी वैल्यू के ऊपर आप क्यूब का फार्मूला अप्लाई करेंगे और इसे हम लिखेंगे बेटा वी नो दैट अब हम फार्मूला अप्लाई कर देते हैं बेटा। जो हमारे पास वैल्यू दी गई है x प्लस 1/x होल क्यूब और इसका फार्मूला क्या बनेगा बेटा, इसका फार्मूला बनेगा a क्यूब, a किसके इक्वल है x के इक्वल है और b किसके इक्वल है 1/x के इक्वल है। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, a मल्टीप्लाई बाय b, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाई बाय a प्लस b। ये जो वैल्यू हमारे पास गिवन थी बेटा उसके मुताबिक हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास एज इट इज़ रहेगा x प्लस 1/x होल क्यूब। राइट हैंड साइड पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे x क्यूब किसके इक्वल होगा बेटा, x क्यूब प्लस अब यहाँ पर 1/x होल क्यूब है तो इसका मतलब है कि 1 का भी क्यूब लेंगे, 1 का क्यूब लेंगे और x का भी क्यूब लेंगे। 1 का क्यूब इक्वल होगा 1 के, 1 क्यूब 1 के इक्वल होगा और जब x का क्यूब लेंगे दैट विल बी इक्वल टू x क्यूब। और अब ये x और 1/x यानी कि दोनों x मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होने के बाद बाकी बेटा हमारे पास रह गया +3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1/x। अब जो वैल्यू आपके पास गिवन है बेटा वो हम पुट कर देंगे। x प्लस 1/x किसके इक्वल है 3, तो ये हमारे पास बनेगा बेटा x प्लस 1/x की जगह 3 पुट कर दिया और x प्लस 1/x होल क्यूब था तो 3 का भी क्यूब पुट कर देंगे। x क्यूब प्लस 1/x क्यूब एज इट इज़ क्योंकि इसकी हमने वैल्यू मालूम करनी है प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1/x और x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है बेटा 3। 3 क्यूब इज इक्वल टू 27 इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 3 ज़ा 9 और हमने x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू मालूम करनी है। राइट हैंड साइड पर जो +9 है वो लेफ्ट हैंड साइड पर जाकर बेटा बनेगा -9। -9 इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 1/x क्यूब और 27 में से 9 माइनस करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 18 इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 1/x क्यूब या इसे हम लिख सकते हैं बेटा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 18। ये बेटा वो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू है जो कि हमने मालूम करनी थी। ये सोल्यूशन मेरा बेटा सारा आपके सामने है, बिल्कुल सिंपल सा इसका सोल्यूशन है। अगर फिर भी किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो बेटा आप मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा बिला झिझक। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 10 के बाद हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इफ़ x माइनस 1/x इज इक्वल टू 7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। ये क्वेश्चन मेरा बेटा मैं आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए इसको छोड़ रहा हूँ। आपने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, पहले हमें वैल्यू दी गई थी x प्लस 1/x की, अब वैल्यू है x माइनस 1/x की। पहले हमने मालूम करना था x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, अब हमने मालूम करना है x क्यूब माइनस 1/x क्यूब।
अब इसको सॉल्व मेरा बेटा इस तरीके से करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा माइनस, ठीक है, यहाँ पर भी बन जाएगा माइनस, यहाँ पर भी बन जाएगा माइनस, और यहाँ पर भी क्या बन जाएगा बेटा, माइनस। तो पहले जो हमारे पास पॉजिटिव साइन थे, अब जब हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आएगी तो x माइनस वन ओवर एक्स हमारे पास क्या बन जाएगा, 7। x माइनस वन ओवर एक्स की जगह यहाँ पर 7 पुट कर देंगे, और इसी तरीके से हम जो बाकी सोल्यूशन है सेम इसी तरीके से हम प्रोसीड करेंगे। कहने का मतलब और मकसद ये है कि जब आपके पास x प्लस वन ओवर एक्स है तो x प्लस वन ओवर एक्स होल क्यूब का फार्मूला लगाएंगे। जब x माइनस वन ओवर एक्स गिवन होगा तो अब आपने x माइनस वन ओवर एक्स होल क्यूब का फार्मूला लगाना है, जो कि एक्स क्यूब माइनस वन ओवर एक्स क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वन ओवर एक्स के इक्वल होगा। इसके बाद बेटा अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव क्वेश्चन नंबर 12, एंड क्वेश्चन नंबर 12 इज if 3x plus 1 over 3x is equal to 5, then find the value of 27x cube plus 1 over 27x cube। अब बेटा इस क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन कोई नए तरीके का सोल्यूशन नहीं है, हम इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व किया। अब यहाँ पर हमें वैल्यू दी गई थी x प्लस वन ओवर एक्स की, तो हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया था x प्लस वन ओवर एक्स होल क्यूब का, जबकि इसके सोल्यूशन में यहाँ पर हमें वैल्यू दी जा रही है 3x प्लस वन ओवर 3x की। तो अब जो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे वो 3x प्लस वन ओवर 3x पर ही अप्लाई करेंगे, जैसे ये क्वेश्चन किया था और जैसे क्वेश्चन नंबर 10 किया है और जैसे हमने लास्ट लेक्चर के क्वेश्चन किए थे। अभी 3x प्लस वन ओवर 3x गिवन है आपके पास, और हमने वैल्यू मालूम करनी है 27x क्यूब प्लस 1 ओवर 27x क्यूब की वैल्यू हम मालूम करेंगे। आप इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे बेटा। वी नो दैट 3x प्लस 1 ओवर 3x होल क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब, b इज इक्वल टू 1 ओवर 3x, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय a प्लस b। ये बेटा फार्मूला है, उसी तरीके से अप्लाई किया है जिस तरीके से हमने बाकी तमाम क्वेश्चंस में किया था। अब ये बेटा 3x प्लस वन ओवर 3x एज इट इज़ रहेगा। पहले हम राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम वैल्यूज पुट कर देंगे। इज इक्वल टू 3 क्यूब इज इक्वल टू 27 और x क्यूब विल बी इक्वल टू x क्यूब प्लस 1 क्यूब इज इक्वल टू 1, 3 क्यूब इज इक्वल टू 27, x क्यूब बेटा x क्यूब ही रहेगा। और लास्ट क्वेश्चन की तरह ये 3x मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 3x डिवाइड हो रहा है, दोनों कैंसिल हो गए। वी आर लेफ्ट विद 3 मल्टीप्लाई बाय 3x प्लस 1 ओवर 3x। और 3x प्लस 1 ओवर 3x की वैल्यू किसकी इक्वल है बेटा, 5। वी विल राइट इट एज 5 क्यूब। 3x प्लस 1 ओवर 3x की वैल्यू पुट कर दी, और ये जो राइट हैंड साइड पर हमारे पास बना बेटा 27x क्यूब प्लस 1 ओवर 27x क्यूब, ये एज इट इज़ रहेगा क्योंकि हमने इसकी वैल्यू मालूम करनी है। प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3x प्लस 1 ओवर 3x इज इक्वल टू 5, इसकी जगह हम पुट कर देंगे बेटा 5। 5 क्यूब इज इक्वल टू 125 इज इक्वल टू 27x क्यूब प्लस 1 ओवर 27x क्यूब, और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 15, और इसी को हम लिखेंगे बेटा 125 माइनस 15 इज इक्वल टू 27x क्यूब प्लस 1 ओवर 27x क्यूब। 105, 125 में से 15 माइनस करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 105 इज इक्वल टू 27x क्यूब प्लस 1 ओवर 27x क्यूब, और इसी को बेटा हम लिख सकते हैं कि 27x क्यूब प्लस 1 ओवर 27x क्यूब इज़ इक्वल टू 105। ये थी बेटा वैल्यू 27x क्यूब प्लस 1 ओवर 27x क्यूब की जो हमने मालूम करनी थी। अच्छा, अब यहीं पर बेटा आप देख लीजिएगा, अगर यहाँ पर 3x प्लस 1 ओवर 3x के बजाय 3x माइनस 1 ओवर 3x होता
तो हम यहाँ पर फार्मूला क्या अप्लाई करते हैं, 3x माइनस 1/3x होल क्यूब, 3x क्यूब माइनस 1/3x क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b इंटू a माइनस b। जब हम ऐसा करते तो बेटा हमारे पास अगर ये वैल्यू नेगेटिव में होती तो ऑटोमेटिक ये भी हमारे पास नेगेटिव में ही सोल्यूशन बनता। अब अगर इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बेटा, क्वेश्चन नंबर 13। अब आप इस क्वेश्चन नंबर 13 में देखिएगा बेटा, यहाँ पर आपको कहा जाता है कि आपने 5x माइनस 1/5x इज इक्वल टू 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 125x क्यूब माइनस 1/25x क्यूब। इसका सोल्यूशन बेटा सेम ऐसा ही है जैसा क्वेश्चन नंबर 12 का है। आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 12 में बेटा हमने पॉजिटिव साइन के साथ फार्मूला लगाया था, अब आपने फार्मूला लगाना है बेटा नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ, ये आप लोगों ने करना है। अगर कोई प्रॉब्लम हो बेटा आप मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा। नेक्स्ट बेटा अगर हम आगे बढ़ें, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जाता है फैक्टराइज। अच्छा, बेसिकली अभी बेटा हम ये चैप्टर कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 5 जब आप करेंगे बेटा उसका चैप्टर का नाम ही है फैक्टराइजेशन, और तमाम क्वेश्चंस में आपको यही कहा जाएगा कि आपने इसको फैक्टराइज करना है। किसी भी वैल्यू को फैक्टराइज करने का क्या मतलब है, अभी ये चैप्टर नंबर 4 में क्वेश्चन आ गया बेटा, अभी हम यहीं पर बात करेंगे। एक जनरल सा मैं आपको आइडिया दे दूंगा व्हाट इज मेंट बाय फैक्टराइजेशन। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं बेटा, पहले ज़रा मैं सोल्यूशन कर लूँ, फिर मैं आपको पार्ट नंबर 1 का सोल्यूशन कर लूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ बेटा व्हाट इज मेंट बाय फैक्टराइजेशन। पार्ट नंबर 1 इज x क्यूब माइनस वाई क्यूब x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई। यहाँ पर बेटा इस क्वेश्चन में x क्यूब माइनस वाई क्यूब एक ऐसी वैल्यू है जिसके ऊपर हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, और x क्यूब माइनस वाई क्यूब विल बी इक्वल टू x माइनस वाई इंटू एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर। अभी हमारे पास इस एक्सप्रेशन में एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ऐसी वैल्यू थी जिसके ऊपर फार्मूला लग सकता था, हमने इसके ऊपर बेटा ये सारा फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब ये फार्मूला अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू बची बेटा दैट इज़ माइनस एक्स प्लस वाई। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आता, तो बेटा इन दोनों में से मैं -1 कॉमन ले लेता हूँ, बाकी हमारे पास रह गया x माइनस वाई। ठीक है, पहले 2 के ऊपर फार्मूला लगा दिया, बाकी जो 2 वैल्यू रह गई थी उनमें से कॉमन ले लिया। कॉमन कुछ नहीं आया तो वहाँ पर हमने 1 कॉमन कंसिडर कर लिया। अब आप देखें कि एक एक्सप्रेशन इस सब में आपके पास ये बन गया, दूसरा एक्सप्रेशन ये बन गया। इन दोनों वैल्यूज़ में से क्या कॉमन आता है, इन दोनों वैल्यूज़ में से कॉमन आता है बेटा x माइनस वाई। आप दोनों में से कॉमन ले लें x माइनस वाई। अब जब आपने इसमें से x माइनस वाई कॉमन लिया तो यहाँ पर आपके पास बच गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और सेकंड वैल्यू में से जब आपने x माइनस वाई कॉमन लिया तो यहाँ पर हमारे पास क्या रह गया बेटा -1। ठीक है, अब ये हमारे पास जो सॉल्यूशन था ये इस स्टेज पर आ गया कि हम इसको मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते। अब मैं बात करूँगा कि फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है। आप अगर क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर वैल्यू सारी प्लस माइनस हो रही हैं, यानी कि फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म। और जब हमने इसको सॉल्व किया तो अब हमारे पास ये प्रोडक्ट की शक्ल इख्तियार कर गया, यानी कि 2 ऐसी वैल्यूज़ हैं जो मुकम्मल तौर पर आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो किसी भी एक्सप्रेशन को, किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन को, अब इक्वेशन तो है ही नहीं, आपके पास एक्सप्रेशन है। इक्वेशन हम उस वक्त कहते हैं बेटा अगर यहाँ पर इक्वालिटी का साइन होता, लेकिन वो तो है ही नहीं। अब इक्वालिटी के बगैर अगर हम बात करें, हमने स्टार्ट ही यहीं से किया था चैप्टर नंबर 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से, तो ये हमारे पास है बेटा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इस हद तक सॉल्व करना कि वो प्रोडक्ट की शक्ल इख्तियार कर जाए, दैट इज़ कॉल्ड फैक्टराइजेशन। ठीक है,
तो अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि चैप्टर नंबर 5 आप लोगों का फैक्टराइजेशन क्या है, लेकिन यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 में जहाँ पर हम फार्मूलों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर शायद जो बुक राइटर हैं उनका बताना ये मकसूद हो कि जो क्यूब के फार्मूले हैं ये फैक्टराइजेशन की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। ठीक है, इनको हम फैक्टराइजेशन की शक्ल में भी लिख सकते हैं। बेटा नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके पार्ट नंबर 2 की, एंड पार्ट नंबर 2 इज 8x क्यूब माइनस 1/27y क्यूब। अब बेटा इसकी फैक्टराइजेशन के लिए हम इसके ऊपर जस्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे, और जब फार्मूला अप्लाई करेंगे तो इसकी खुद ब खुद फैक्टराइजेशन हो जाएगी। अब फार्मूला अप्लाई करने के लिए आपके पास होना चाहिए बेटा a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ बेटा, इसका होल क्यूब बनाना है हमने। अब होल क्यूब बनाने के लिए कौन सा ऐसा नंबर है जिसका क्यूब लें तो 8 आएगा, दैट इज़ 2, और x क्यूब की जगह हम क्या लिखेंगे x। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 क्यूब इज इक्वल टू 8, x क्यूब इज इक्वल टू x क्यूब। इसी तरीके से मेरा बेटा हम इसका भी होल क्यूब बनाएंगे। 1 को हम 1 ही रहने देंगे क्योंकि 1 का क्यूब लेंगे तो 1 ही बनेगा। 27 को हम लिख देते हैं बेटा 3, और y क्यूब को हम लिख देते हैं y। तो अब यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब, और a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी, a माइनस बी into a square, a square means 2x whole square, plus ab means 2x multiplied by 1/3y, a square plus ab plus b square means 1/3y होल स्क्वायर। बेटा इनके स्क्वायर को होल स्क्वायर लिखना ना भूल जाइएगा, ठीक है, दोनों तरफ देख लें बेटा। और अब आप इसको सॉल्व कर लें। 2x माइनस 1/3y मल्टीप्लाई बाय 2x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 2x डिवाइडेड बाय 3y प्लस, अब ये 2x को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2x डिवाइड बाय 3y एज इट इज़ आ गया। 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, y स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर। अब इसको बेटा अब हम मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते, और आपने देखा कि जब हमने फार्मूला अप्लाई किया तो फार्मूला अप्लाई करने से ये दोनों प्रोडक्ट की शक्ल में बन गई, जो दोनों वैल्यूज़ मुकम्मल तौर पर मल्टीप्लाई हो रही। और अगर दोनों वैल्यूज़ प्रोडक्ट की शक्ल इख्तियार कर रही हैं, मुकम्मल तौर पर मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम क्या कहेंगे कि बेटा इसकी हमारे पास फैक्टराइजेशन हो गई है कंप्लीट। आज का मेरा बेटा लेक्चर मैं यहीं पर वाइंड अप कर रहा हूं, और आज आपके पास जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जिनके आपने जो मैंने सॉल्व करवाए हैं, इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। जो 2 क्वेश्चन मैंने नहीं करवाए ये आपने करने हैं, ये आप कंप्लीट करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13 एंड 14, क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक ये बेटा आप क्वेश्चंस कर लीजिएगा। इनमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई बात पूछने वाली हो, किसी किस्म की कोई दिक्कत हो, बेटा बिला झिझक आप मेरे से कांटेक्ट कर लीजिएगा। कल बेटा इंशाल्लाह ताला हम क्वेश्चन नंबर 15 करके इस एक्सरसाइज को वाइंड अप करेंगे। आज के लिए मेरा बेटा इतना ही, बशर्ते ज़िंदगी नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।